तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायनेमिक्स ऑफ कनेक्टेड बॉडी। ध्यान से सुनो। कनेक्टेड बॉडी का डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है ना। बोलेगा कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और मूव भी कर रहा है। लो, ये मूव भी कर रहा है। फिर बोलेगा यहाँ टेंशन निकालो। मान लो तीन बॉडी कनेक्टेड है, बोलेगा यहाँ टेंशन निकालो, यहाँ टेंशन निकालो। समझ रहे हो। पूछ लेगा इसका एक्सेलरेशन निकालो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये सब निकालो। तो इन सबको पढ़ते हैं ना, क्या कहते हो। हाँ पढ़ ले सही। क्या। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है। मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ और इसका मुझे एक्सेलरेशन भी बताओ। कितने लोग बताएंगे मुझे। तुम बोलोगे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने मुझे बोला बनाने के लिए, ये अगर फ्री बॉडी डायग्राम है तो एक फोर्स इधर काम कर रहा, एक फोर्स इधर काम कर रहा, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर काम कर रहा और एक mg इधर काम कर रहा। बोलो हाँ या ना। अगर इसको मैं F1 बोलूं, इसको मैं F2 बोलूं, इसको मैं mg बोलूं, तो इसको मैं n बोलूंगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। देखने से, एक झलक देखने से लग रहा है कि इसका मोशन कुल मिला के एक्स एक्सेस में ही होगा, या तो इधर या तो इधर। हाँ या ना। कितने लोगों को ये लग रहा है कि हाँ हाँ भाई सर। बात तो सही है। फिजिक्स मतलब कॉमन साइंस भी लगाना, नॉट जस्ट साइंस, कॉमन सेंस, सॉरी। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, नल हो जाएंगे, कट जाएंगे। और तुम बोलो कि नहीं हाँ सर, हम तो इसका कंपोनेंट लेंगे कि mg का असर एक्स एक्सिस में कितना हो रहा है। तो चंपू बच्चों, 90 डिग्री पे किसी चीज का भी कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। मैंने बताया होगा या नहीं तो जानते हो तो। ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका एक्स एक्सिस पे कोई प्रभाव नहीं है। तो क्यों ना मैं इन दोनों फोर्सेस को नेग्लेक्ट ही कर दूं। क्या विचार है। और मैं नेट फोर्स के लिए सीधा F1 F2 को पकड़ लेता हूं। तो नेट फोर्स की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल्स टू 50 - 20 कर दें या 20 - 50। कुछ भी करोगे तो आंसर वही आएगा, चाहे तुम 20 - 50 करो या 50 - 20। इसमें आएगा 30 और इसमें आएगा -30। बोलो हाँ या ना। हाँ माइनस सर। थर्टी का मतलब क्या हुआ, -30 और +30 दोनों का अर्थ वही हुआ कि ये बॉडी किधर मूव करने वाला है, इधर मूव करने वाला है, जिधर ज्यादा फोर्स है। ठीक है। तो नेट फोर्स को क्या मैं ऐसे लिख दूं, F1 - F2। और F1 मैं ले लेता हूं, मान लो 50 न्यूटन को, -20 न्यूटन, 30 न्यूटन। एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझना है, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, काफी ज्यादा। ये नेट फोर्स इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो मुझे ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, A = फोर्स अपॉन मास। क्यों योगेश दादा, क्या यही पढ़े हो। बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि हम जानते हैं फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितना है अपने पास, इफेक्टिव एफ नेट कितना है भाई, 30। सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, एफ नेट। एफ नेट कितना है, 30। 30 लिखो। मास कितना है दोस्तों, 10। तो कितना हो गया एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कितने हम्म। लोगों को समझ में आया। आया सर। आया हाँ आया। क्या एक दो और हो जाए, सवाल से ही हाँ, सीख 2 मिनट लेंगे। रुकिए। क्यों क्यों, सवाल लिखते हैं तब तक। नहीं सर, सवाल लिखते हैं छोटू। तब छोटू तक ये लिखने दीजिए। लिखो, हाँ जल्दी सर। लिखो भाई, जल्दी लिखो। तो वैष्णवी कथा समझ में आया ना तुमको, तुम्हारे लिए ही था वो इसलिए अपने कहानी। दोस्त, सर उसको बोलिए, इसलिए अपने दोस्तों से दूर रहे थोड़ा। हाँ, और माता पिता के करीब। सर, मैं मेरे माता पिता के ही करीब हूँ। उनके चरणों में लेटे रहो, ये मैं बोल रहा हूँ। उनके ही साथ रहती हूँ सर। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला सुनी नहीं शायद तुम, या सुनी तो समझी नहीं। सर, रोज चरण भी स्पर्श करती हूँ उनके। चरण धोना है साबुन सर्फ से अच्छे से, और धोने के बाद उसको पीना भी है, चरणामृत उसे कहते हैं। ठीक है। सर मेरे पापा तो मुझे गौमूत्र पिलाने के पीछे लगे थे।
ठीक है, अच्छा। तुम लोग पहले कुछ ये क्या बताओ। होता है, पी लेना गोमूत्र। ठीक है, ये तुम लोग सॉल्व किए या नहीं किए? हाँ। डीपीपी। सवाल तो था ही नहीं। आओ एक सवाल दें क्या दोस्तों, एक सवाल दें। थोड़ा सा हाँ। ब्रेन खर्चा होगा, है ना, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा खर्चा। बट मुझे लगता है तुम लोग खर्च कर ले जाओगे, क्या मृणाली? कर लोगी खर्च? रोना मत हाँ प्लीज। सर। कि नहीं सर नहीं है क्या, आप भी मतलब पीछे पड़े हो? नहीं सर, नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो नहीं रोने वाली हो, तो एक सवाल ऐसा सर, तुम्हारे लिए। और हम्म। एक रॉकेट के ऊपर और सवाल करवा दो, आप ही मैंने करवा दो वो मेरा सब। किसी करवा और देंगे, क्वेश्चन नहीं करवा देंगे, और बताओ। कुछ नहीं है। मंगल ग्रह के ऊपर भी सवाल करवा देंगे। मैं बोल रहा है। हूँ 20 kg का ये एक ब्लॉक है, 20 kg का एक ब्लॉक है। और इसका पूरा लेंथ कितना है? 5 मीटर। फुल लेंथ कितना है? 5 मीटर। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, ममता। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ। पता है क्या? क्या सर? देखो मैं तुमसे क्या जानना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है ना दोस्तों, ये 3 मीटर, ये कितना है? 3 मीटर। ठीक है, हम्म। योगेश दादा सुन तो रहे हो? हाँ सर। यस। ओके, ये 3 मीटर है। तो इस 3 मीटर वाले जगह पे मुझे टेंशन कैलकुलेट करके दो। इजी। पर आपने टेंशन का फॉर्मूला ही नहीं दिया। टेंशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता वही है। वही तो फिर कैसे कैलकुलेट, फ्री हाँ बॉडी जी। डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे आप मुझे टेंशन कैलकुलेट करके दे दो। इजी है, बोलो। हाँ। तुम बोलोगे हाँ सर इजी है, बहुत इजी है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा। इसमें सवाल को थोड़ा और पूरा कर दिया जाएगा। सवाल में एक और एक चीज और मिसिंग है जो मैं भूल गया हूँ। यहाँ एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स का वैल्यू है 60 न्यूटन। एफ इज इक्वल्स टू कितना है? 60 न्यूटन। तुम मुझे टेंशन दो, सॉरी मत, तुम मुझे मतलब टेंशन कैलकुलेट करके दो। ठीक है, हम्म। टेंशन मत दो, है ना। नहीं। मुझे लगता है खेल जाओगे तुम लोग। सिंपल सी बात है, आप 3 मीटर का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, और बाकी का 2 मीटर जो बचेगा, भाई ये तो 2 मीटर ही बचेगा ना दोस्तों। ये तो 2 मीटर बचेगा हाँ। फिर 5 में से। तो उसका हाँ। क्यों ना मैं एक बार इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट से तुम लोग करना। क्या कहते हो, एक मैं कर देता हूँ, कर दूं क्या? ठीक है, इधर देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं यूनिटरी मेथड सॉल्व करता हूँ। मास, इधर सुनो, मास ऑफ 5 मीटर कितना दिया है दोस्तों? तुम बोलोगे फाइव बीस मीटर केजी 20 केजी। तो क्या मास ऑफ 1 मीटर हमें पता चल सकता है, योगेश दादा? तुम बोलोगे यस सर पता चल जाएगा, 20/5 कर दो। क्यों योगेश, कितना? सही तो है। 1 मीटर का मास कितना हो गया दोस्तों? 4 केजी। बोलो हाँ या ना। हम्म। हम्म। तो क्या मास ऑफ 3 केजी, हम 3 मीटर पता चल जाएगा हमको? योगेश क्या हम सही बना रहे हैं? हाँ सर। तो क्या 4 × 3 कर दे सीधा? 12 केजी। किसी को इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम क्या करते हैं ना, ममता, ममता, हम क्या करते हैं, यस इसका सर। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक ये, और देखो एक ये बना सकते हैं क्या? हाँ। अरे बोलो भाई हाँ या ना, कुछ को बोलो। हाँ सर। ठीक है, ठीक मेरा है। अगर हेडफोन हम खराब ऐसा बना रहे हैं, और हमने बोला यहाँ टेंशन है, तो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर होता है। मैंने कई बार बताया था कि वहां बैठ के छाता खोल दो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका टेंशन इधर होगा, और क्या इसका टेंशन इधर होगा? ध्यान से देखो और बताओ मुझे, इसका टेंशन इधर होगा। है। हाँ तुम सर। बोलोगे यस सर बिल्कुल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? मैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जानना चाहता हूँ, पूरे सिस्टम का। तुम बोलोगे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना सर बहुत इजी है, ये अजीब अजीब आप सवाल पूछ रहे हो।
इसका होगा 3 एफ नेट अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। एफ नेट अपॉन मास। तो एफ का वैल्यू कितना है 60। देखो एक ही फोर्स लग रहा है। अब एक्स वाई सॉरी एक्स डायरेक्शन में ही मोशन होगा। एमजी को यहाँ पे कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि एमजी का अगर तुम एक्स एक्सिस में प्रभाव देखोगे तो जीरो होगा। क्यों योगेश भाई? एमजी का एक्स एक्सिस में क्या प्रभाव? कुछ नहीं होगा प्रभाव। तो क्या कुछ नहीं 60 होगा। न्यूटन अपॉन मास, मास पूरा का पूरा 20 केजी है। तो हाँ पूरा सर। सिस्टम बोलो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस मोशन इधर मूव कर रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड हम्म। स्क्वायर से। चाहे ये ब्लॉक हो, हाँ इसका भी एक्सेलरेशन 3 होगा और इसका भी एक्सेलरेशन 3 होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बोलो बोलो। अब तुम मुझे सही बताओ बात है। किस ब्लॉक की मदद से हम निकाल दे टेंशन, 3 मीटर वाले से या 2 मीटर वाले से? जिससे बोलोगे पहले उससे निकालेंगे। 3 है ये दो। और ये 2 है। तो इजी किससे है पता है निकालना? इजी है 3 मीटर वाले से। इजी किससे है? 3 मीटर वाले से। ठीक है, ये 3 मीटर है, केजी मत समझ लेना। ये 3 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है। और मास कितना है मैं लिख ही देता हूँ। एम इसका कितना है? एम इसका 12 केजी। और इसका एम कितना है फ्रेंड्स? इसका एम है 8 केजी। हाँ चलो जी। अब मुझे बताना, अगर ये ब्लॉक, अब एकदम कंसेप्ट सीखना, क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना एक भी सवाल आगे जो मैं देने वाला हूं वो सॉल्व नहीं होगा। इस ब्लॉक को अगर मान लो इस एक्सेलरेशन से चलना है तो कितना फोर्स चाहिए? तुम बोलोगे सर बहुत इजी है। फोर्स बराबर हमने पढ़ा है मास इंटू मास एक्सेलरेशन। इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इसका कितना होगा? मास देखिए 12 है, तो 12, और पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन तो 3 ही है, तो इंटू 3 यानी 36 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये 36 न्यूटन किधर होगा भाई? 36 न्यूटन फोर्स किधर होगा? तुम बोलोगे सर 36 न्यूटन तो इधर ही होगा, क्योंकि बॉडी तो देखो इधर ही एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ या ना? अरे देख लो योगेश दादा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 36 न्यूटन से ये इधर ही एक्सेलरेट कर रहा। तो ये टेंशन कितना हो जाएगा? ये टेंशन दोस्तों कितना हो जाएगा? 36। खत्म हो गया। ये 36 के ही ताकत से उसको धक्का दे रहा है। अब कुछ लोगों को नहीं सर, नहीं समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, है ना? ये मजा नहीं आया। तो आओ दूसरे तरीके से सॉल्व करें इसको। सॉल्व करें क्या? बोलो। हम्म। तुम बोलोगे हाँ हाँ करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मुझे एक बात बताना, एकदम ध्यान से सुन के और सोच के बताना। यहाँ जो टेंशन टी होगा, जो मैं इस बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला लाल वाला हरा वाला, क्या दोनों टेंशन का वैल्यू सेम होगा? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। बोलोगे हाँ बिल्कुल। अगर ये आपका 36 आया है ना लाल हाँ वाले सर। का ये, तो ग्रीन वाले का भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों देखो ना यहाँ पे इंटरनल है। तो दोनों तो 36 ही होना चाहिए। बोलो दोस्तों। यस सर। सीखना है। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, बट सीखना है। तो मुझे एक बात बताना, इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? क्या एक एफ फोर्स इधर भी काम कर रहा है? तुम बोलोगे यस, एफ फोर्स इधर भी काम कर रहा है। नहीं, नो बातें ऐसे। देखो 60 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है। बोलो हाँ। अरे बोल लो हाँ। ठीक है। हाँ सर। अब मुझे बताना दोस्तों, अब मुझे बताना, इधर थोड़ा देखना। कोई बॉडी है, एकदम ध्यान से सुनो। कोई बॉडी है, उसको F1 इधर खींच रहा है। ध्यान से सुनना। कोई F2 इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, F1 इसको इधर खींच रहा है, F2 इसको इधर खींच रहा है। मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स कितना होगा? तुम बोलोगे सिंपल बात, एफ F1 माइनस F2, खत्म। फाइनल माइनस या एफ आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप ये लिख दो F2 माइनस F1। बट डिफरेंस ही निकालोगे ना नेट फोर्स का। नेट फोर्स तो इसी को कहेंगे ना। कितने लोगों को लग रहा है? हाँ सही बात है। हम्म। योगेश दादा क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? नेट फोर्स तो ऐसे ही निकालोगे नहीं। ना, F1 माइनस। हाँ। ये नेट फोर्स है। ठीक है। अब एक और सुनो, एक और कहानी सुनो। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं काफी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये ओंकार क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। ये बताने के लिए कॉल नहीं करते भाई, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में। हाँ, तो बच्चों इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ योगेश सुनना, और बाकी जिसके तरफ से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मैं काफी मेहनत से ये बता रहा हूँ और इसके बिना आपका नहीं होगा सवाल। ये एम मास है, ध्यान से सुनना, ये एम मास है पूरे सिस्टम का, और बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ए से।
तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? तुम बोलोगे सर नेट फोर्स का तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा फिर, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई सिंपल बात, एक तो नेट फोर्स इससे भी पता चल सकता है और एक नेट फोर्स इससे पता चल सकता है। योगेश दादा, मृणाली, ममता, सभी लोग बताओ हाँ या ना, क्योंकि ये कंसेप्ट हाँ नहीं सर। सीखोगे हाँ सर। एक भी सवाल डायनेमिक्स का नहीं सॉल्व होगा, एक भी नहीं होगा। तुमको यही नहीं पता चलेगा हम बार बार एम में बराबर क्यों कर देते हैं। क्या नेट फोर्स का ये फॉर्मूला होगा? हाँ। योगेश दादा, नेट होगा फोर्स सर। का ये भी फॉर्मूला हो सकता है क्या? हाँ और सकता है। अगर दोनों फॉर्मूला हो सकता है योगेश, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं इस नेट फोर्स की जगह एम इंटू ए भी लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या? बोलो सही है। बोलो। सही है तो इधर आइए देखे। मुझे एक बताओ, क्या यहाँ पे टी टेंशन काम कर रहा? तुम बोलोगे हाँ सर। क्या यहाँ पे एफ फोर्स इधर काम कर रहा? हाँ फोर्स। हाँ सर। नेट फोर्स कितना होगा? तुम बोलोगे सर एफ माइनस टी कर दो नेट फोर्स। कोई दिक्कत योगेश, मृणाली, ममता, सभी लोग बताओ, वैष्णवी? नहीं। नहीं क्या सर। नेट फोर्स एक और तरीके से नहीं निकाल सकते? देखो एक्सेलरेशन दिया ही है, मास दिया ही है, क्या ऐसे भी तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं? क्या कहते हो दोस्तों? हम्म। तो क्या हम इसको एम इंटू ए लिख सकते हैं योगेश? अब बताओ मैंने क्यों लिखा, अब कितने लोगों को समझ आया? दो दो नेट हाँ। फोर्स है ना, एक तो एक्सेलरेशन मास का प्रोडक्ट है और एक टोटल फोर्स, एक क्या है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स को हमने ऐड कर दिया यहाँ, यहाँ, इधर, और मतलब डिफरेंस निकाल पर दिया अगर नहीं अलग समझे सर, डायरेक्शन में। क्या? एफ माइनस टी कैसे आया? अरे देख लिए ना, देख लिए, ध्यान नहीं रहता तो। अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या करोगी? हम्म। माइनस ही तो होगा। तो एफ कॉस वन 180 का माइनस वैल्यू एफ कितना टू ना। होता है? कॉस 180 का वैल्यू -1। ये वन। भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ? अपोजिट डायरेक्शन में होगा चंपू जी। अगर इसको आप प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानोगे ना, ये प्लस F1 है तो इसको हम्म -F2 मानोगे ना, या वो भी नहीं मानोगे? हम्म। तो माइनस ही होगा पर ना। उधर तुम एफ अगर प्लस ऐड, टी नहीं आएगा क्या? मैं ये बोल रहा हूँ फोर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, लिख लो कहीं कोपचे में, माथे पे। फोर्स ऑलवेज एडिटिव, यानी हमेशा इसको जोड़ा ही जाता है विथ डायरेक्शन। तो हमने क्या किया है, ध्यान से सुनो। हमने F1 फोर्स लिया प्लस, और इसको माइनस साइन के साथ रखोगे, -F2, तो क्या हो जाएगा? F1 -F2 ही होगा ना। बोलो। मैंने क्या बोला, फोर्स को हमेशा ऐड ही हाँ करते हैं, सर। लेकिन लेकिन उनके साइन के साथ, उनके साइन के साथ ऑलवेज ऐड करोगे। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट सर। गॉट इट। अरे ममता, हम्म। गॉट इट के नहीं गॉट इट? पर सर अगर माइनस एफ टू प्लस एफ वन होगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। भाई चंपू एक बात बताओ, -F2 +F1, क्या इसमें अंतर आ गया भाई? भगवान, क्या इसमें अंतर आया ये बताओ? आंसर तुम माइनस मैथ्स ही की आएगा। स्टूडेंट नहीं हो ना, सच बताओ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मैथ्स की हो क्या? हम्म। शायद लगता अभी तो नहीं नहीं है। मेरा। लगता तो बिल्कुल भी नहीं है, सच पूछो हमसे। क्या ममता है, ये इतना अजीब सा सवाल तुमको पूछते हुए शर्म नहीं आया कि सर F1 प्लस -F2 -F2 प्लस F1 दोनों अलग अलग होगा? अलग अलग सब मैंने बोला ही नहीं अलग अलग। सब बराबर होंगे, ये समझ में आया। फोर्स को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, लेकिन उनके साइन के साथ। समझ आया कि अब भी नहीं आया? हम्म। हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, नेट फोर्स हमको पता चला ऐसा है F-T, और हमको एक और चीज से पता चला कि नेट फोर्स एक्सेलरेशन इनटू मास भी तो हो सकता है। तो हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आओ वैल्यूज पुट करें, हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 60 न्यूटन -T, और एम का वैल्यू कितना है, 8 × 3, तो T इज इक्वल्स टू, है ना, -T क्यों? क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में है तो अपने आप माइनस आ गया। भाई XY प्लेन में देखो ना, माइनस तरफ है कि नहीं है, तो अपने आप -T आएगा। -T बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 -60 कितना हो जाएगा, 36 न्यूटन। लो इससे भी आ गया 36, यहाँ भी आ गया 36। जैसे सॉल्व करना, आंसर तो यही आएगा। बोलो कितने लोगों को समझ आया? सब म्यूट ही हो गए भाई, सब। कितने लोगों को समझ आया? यहाँ हाँ पे अच्छा सर। टेंशन सर आया। कितना है? आया सर, यहाँ मुझे पे आया। टेंशन है 36 न्यूटन, कितना है, 36 न्यूटन। 36 न्यूटन।
और सवाल देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। इस टेंशन का अर्थ क्या हुआ, इस टेंशन का अर्थ क्या हुआ, ये सुनो एक बार। इसका अर्थ ये हुआ, जब बॉडी इस मोशन में जा रहा है इधर, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस 36 न्यूटन के ताकत से इसको खींच रहा है, और ये ब्लॉक 36 न्यूटन के ताकत से इसको धक्का दे रहा है। तो वही है टी, वही है टी। ये लाल यानी धक्का देना, ये ग्रीन यानी इसको खींचना। बोलो, इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, बताएं क्या? एक एक अच्छा सा ट्रिक देखो, देखो देखो, देखो देखो, क्या वो पेड़ है, क्या वो पेड़ है? बादल ओढ़े या खरा कोई। इसका मास कितना है दोस्तों? चादर ओढ़े है सर। अच्छा, चादर चादर ओढ़े। ये इसका मास क्या है, मास क्या है, मास टू क्या है? मी टू 8 8 8 8। 8 kg। m = 8। हाँ हाँ। m = 12। लेकिन एक्सेलरेशन तो सेम है ना भाई, 3। एक्सेलरेशन तो 3 है, और फोर्स एक ही के ऊपर लग रहा है। बोलो अगर मैं गलत नहीं हूं तो फोर्स सिर्फ इसके ऊपर लग रहा है और किसी के ऊपर नहीं। वो भी कितना, 60 न्यूटन, हाँ या ना? हाँ। अब 60 न्यूटन को कुछ देर के 12 लिए केजी छोड़ो, मुझे वाले ये पे नहीं बताओ। लग रहा क्या सर? नहीं, उस पे कहाँ लग रहा भाई, कहाँ कहाँ लग रहा, उस पे देखो तो, किधर लग रहा फोर्स? यहाँ लग रहा। दोनों जॉइंट ही तो है। अरे यार, अलग अलग स्प्लिट कर दिया है ना, स्प्लिट कर दिया है, तो दिखाना पड़ेगा इसी के हाँ, ऊपर स्प्लिट ना। करने के बाद। हाँ, तो इसी पे दिखाना पड़ेगा ना। मतलब क्या सिस्टम है यार, इसका तो सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, अगर ये बॉडी, ध्यान से सुनना, ये बॉडी कितना, 8 किलो वाला मास का बॉडी इस एक्सेलरेशन को गेन करना चाहता है, तो कितना फोर्स चाहिए इसको? तुम बोलोगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कितना, 8 × 3, 24। 24 न्यूटन। कितना इसको चाहिए? 24 न्यूटन। लेकिन तुम दे कितना रहे हो? 60 न्यूटन। भाई दे रहे हो कितना, 60 न्यूटन। तो ये क्या करेगा, 24 न्यूटन अपने पास रख लेगा, और 36 न्यूटन इसको ट्रांसफर कर देगा, खत्म। और यही 36 न्यूटन जो ओ, ट्रांसफर कर रहा है, वही है टेंशन, खत्म हो गया। इतना माथा पच्ची था ही नहीं। समझा समझा समझा। बोलो भाई, ये 24 न्यूटन ही इसको चाहिए ना। इतना मास को एक्सेलरेट करना है अगर इतना से, तो इसको तो इतना ही फोर्स चाहिए, लेकिन हम तो दे दिए 60। तो ये क्या करेगा, बाकी का बचा हुआ फोर्स इसको दे देगा, भाई तू ले, है ना, और उसी फोर्स से इसको खींच लेगा। तो वही हो गया, बीच का टेंशन खत्म। बोलो फ्रेंड्स, हाँ कुछ तो सर। बोलो। फ्रेंड्स लोग कुछ हाँ बोलते सर। ही नहीं है। अगर ये भी नहीं समझ में आया, तो ये तो और इजी है। इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा भाई, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा। तो किसी भी बॉडी को जिसका मास 12 kg है, और उसको ये एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स कितना लेना पड़ेगा? तुम बोलोगे इजी है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू, मास कितना है, 12 × 3, तो 36 न्यूटन। लो, 36 न्यूटन। इसका मतलब ये इसको 36 न्यूटन से धक्का दे रहा है, और ये इसको 36 न्यूटन से खींच रहा है, और दोनों उछलते कूदते जा रहे हैं। अब तुम 1 मिनट बोलोगे, तो सर यहाँ पे 36 36, तो फिर तो इंटरनल फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। नहीं, 0 हो जाएगा। जब हम एक साथ इस पूरे को सिस्टम मानेंगे ना, देखो इस पूरे को अगर ये सिस्टम मानोगे, तो इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और 36 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करो, -36 + 36, कितना हो जाएगा, 0, है ना। ये तो इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा। जब बॉडी को स्प्लिट करके देखोगे तब दिखेगा 36। ऐसे पूरे को देख लोगे तो 0 दिखेगा। बोलो, इजी था? अगर इजी था तो एक और सवाल दिया जाएगा, गर्मा गर्म, तगड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में। बोलो फ्रेंड्स, इजी। 2 तरीके से मैंने बता दिया। योगेश दादा, गॉट इट? ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया है अभी, ये फ्री बॉडी डायग्राम वाला, ये फ्री बॉडी। आप टोटल फोर्स देख लो भैया कितना काम कर रहा, उसको एक साइड लिख दो, और बॉडी का मास देख लो और एक्सेलरेशन देख लो, उसको एक साइड लिख लो। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, खत्म, और कुछ मैंने नहीं किया। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, ये भी कर सकते हैं, और बाकी सॉल्व करते करते तो हो ही जाएगा। योगेश दादा, गॉट इट? गॉट इट सर। ओके, अगर गॉट इट है तो मैं ये क्लास यहीं बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।